तो लास्ट टाइम वाला मैं वापस से रिवाइज करता हूं लॉग का, ठीक है। तो कौन कौन नहीं था लास्ट टाइम? अब देखो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 3 क्यूब कितना होएगा 27। मैं थोड़ा जल्दी छोड़ सकता हूं आज, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं, मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन है तो छोड़ सकता हूं, चलेगा ना? 5 स्क्वायर कितना 25, तो खुश है क्या मैं बीमार हूं तो? 3 क्यूब कितना रहेगा 27, 5 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा 625, बराबर है। ये तो हो गए सारे पावर्स में। अब लॉग क्या होता है, ठीक है, लॉगरिथम, ये 9th में था ना, है कि नहीं? लॉग 9th में था ना, जो भी आईसीएसई के स्टूडेंट्स थे। तो अब इसी को अगर मैं लॉग में लिखना चाहूं तो क्या रहेगा, लॉग 25 टू द बेस क्या रहने वाला है ये 5। तो लॉग बेसिकली क्या पूछता है कि 5 का ऐसा कौन सा पावर रखो कि 25 बनेगा। तो लॉग का बेसिक क्वेश्चन क्या रहता है, 5 का पावर ऐसा क्या रखने का कि ये 25 बनेगा, तो क्या रहता है 2, है कि नहीं? तो वही इसको अगर मैं लॉग में लिखूं तो 27 टू द बेस 3, 3 का पावर क्या रखोगी 27, 3, लॉग 625 टू द बेस कितना यहां पे 5, 625 का पावर क्या रखोगे 625 बने, तो ये कितना रहेगा 4। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो लॉग ए इधर पे, लॉग ए टू द बेस बी, इसका मीनिंग क्या हो गया, लॉग ए टू द बेस बी what should be the power of b so that becomes a, ठीक है। b का ऐसा क्या पावर होना चाहिए कि वो a बन जाए, ये पार्ट समझा, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि बेस अभी मैं क्या क्या रख सकता हूं। अब मुझे इधर पे ये पॉसिबल है क्या, लॉग 25 टू द बेस 1, मैं बेसिकली यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, 1 का ऐसा क्या पावर करूं कि 25 बने, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन ना। तो इसीलिए 1 के लिए सिर्फ एक ही केस में 1 1 रहेगा तभी, वरना तो कोई कभी पॉसिबल है क्या इसका, नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए log a to the base b में b should never be equal to 1, ठीक है, b should never be equal to 1, b should be greater than 0 and a should be greater than 0। अब जो लोग आईसीसी में नहीं है, फिर तुम लोगों ने नेगेटिव का निकाला था लॉग टेबल से नेगेटिव निकाले थे, नेगेटिव वैल्यूज के 9th में निकाला था नहीं। तो अभी तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि a हमेशा पॉजिटिव रख रहे हैं, b पॉजिटिव रख रहे हैं, b 1 नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब वो तुम लॉग का टेबल देख के करना चालू करोगे तब तुमको समझेगा कि नेगेटिव कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। तो जब तक तुम लॉग टेबल देखना नहीं चालू करते तभी के लिए इसको ऐसे याद रखना, लेकिन एक बार तुम लॉग टेबल देखना चालू करोगे ना कैलकुलेशंस के लिए तब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जितना बोल रहा हूं अभी उसको ही मान लो। तो ये मेन डेफिनेशन है लॉग का। तो log a to the base b में a should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1। चलो ये हो गया। तो नेक्स्ट जो लास्ट टाइम एब्सेंट थे और न्यू स्टूडेंट, तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, चलो मेरे को बताओ कौन से सम दिए थे। सबसे पहला वाला क्या था, x स्क्वायर माइनस, सीधा हम लोग इसी पे चले गए थे, कुछ बेसिक वाला कुछ नहीं किया था। सबसे फर्स्ट log 4 टू द बेस 2, log 1 टू द बेस 7, log 7 टू द बेस 49, log 27 टू द बेस 9, log 125 टू द बेस 1/5। तो इसका आंसर निकालोगे, ये दिया होगा ना तुम लोग को, ये नहीं दिया था, तो चलो तुम लोग भी निकाल दो इसका, क्या आएगा वैल्यूज। हाँ इसका 2 0 और फिर 1/2, वो क्या होगा 3/2।
करेक्ट। और ये तो इसका आंसर क्या है तुम लोग का 2। इधर पे 7 का ऐसा कौन सा पावर रखोगी 1 बनेगा 0। ठीक है, इसका कितना रहेगा 1/2। ठीक है, इसका कितना रहेगा 3/2। इसका ये समझा कैसे आ रहा है? ये आया नहीं, लास्ट वाला। अभी देखो करना कैसे, अगर समझो यही वाला सम रहता तो कैसे करते हम लोग। ये देखो हम लोग ना इसको x ले लो, अगर कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं आ रहा ना, तुमको कंफ्यूजन है तो इसको x ले लो। अब log हटाते कैसे? अब तुमको मालूम है a⁻² अगर मैं b रखूंगा तो मेरे को क्या मिलता है c, है कि नहीं? तो अगर मुझे यहां से log हटाना है ना तो ये क्या हो जाएगा 49⁻x, यहां पे क्या हो जाएगा 7। समझा अभी? ठीक है, अब तो तुमको log हटाना है तो अब तुम्हारा log हट गया। अब क्या कर सकता हूं मैं 7⁻, ये कितना है 1। 49 मतलब क्या हो गया 7² बराबर है इधर क्या आया x। तो 2 into x क्या हो जाएगा 7⁻²x, 7⁻1। अब हम लोग ने स्कूल में देखा है इंडाइसिस में a⁻m equals to a⁻n क्या हो जाएगा m equals to n ना, तो इसका मतलब 1 equal to क्या होगा 2x, therefore x equals to कितना हो गया 1/2। समझा अभी? अगर ये वाला पार्ट समझा तो फिर वही चीज हम लोग को इधर करनी है इस वाले पार्ट में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं वापस से इक्वल टू क्या कर देंगे x। अब चलो log हटाते, log हटाने के लिए क्या करोगे इधर पे लेके जाओ, कितना हो गया 1/5⁻x, ये कितना हो गया 125 ना। व्हाट इज 125 5³, ये कितना होएगा 5⁻−1, ये कितना होएगा x, 5⁻−x 5⁻3, देयरफॉर कितना होने वाला है ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3। हो गया ये, समझा? अब देखो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए log ऑफ x + 1 फाइंड द डोमेन है। फाइंड डोमेन, डोमेन मतलब क्या, कौन से x के वैल्यूज में यहां पे रख सकता हूं, जैसे कि log x + 1 to the base 2। ठीक है, ऐसा है। तो मतलब बेसिकली इधर में मुझे करना क्या है, डोमेन मतलब क्या कि कौन से x के वैल्यूज यहां पे परमिसिबल है। जैसे कि अगर मेरे घर पे जूसर है, अब जूसर में पत्थर तो नहीं डाल सकता मैं, है कि नहीं, क्योंकि वो उसके डोमेन में आता है क्या, नहीं। डोमेन मतलब कौन सी चीजें मैं रख सकता हूं। तो x अगर यहां पे, तो इस जूसर के अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूं वही देखना है मुझे। तो कैसे डिसाइड होगा, तुमको मालूम है ये क्या है log a to the base b, ऐसे ही रहने वाला है ना, है कि नहीं। अब तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाता है a should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1। तुम्हारे केस में a क्या है, a क्या है x + 1, b तुम्हारा क्या है 2। तो मतलब यहां पे तो मेरे को कोई इशू नहीं है क्योंकि b 2 है, तो greater than 0 it is not equal to 1, है कि नहीं। तो मतलब मुझे सॉल्व सिर्फ इसके लिए करना है, कौन सा a should be what greater than 0, तो x + 1 should be greater than 0, x should be greater than -1, है कि नहीं। तो मैं इधर भी बोल सकता हूं x belongs to कितना होएगा -1 से लेके इंफिनिटी। तो -1 से बड़ा कितना बड़ा, -1 से चालू होगा और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। क्योंकि यहां पे -1 है, हमें बोले -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा तो फिर ये साइड ना, तो लिमिट किधर है खत्म होने का इंफिनिटी तक। अब तुम न्यू हो, तुमको ये ब्रैकेट सब मालूम नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर या फिर कभी एक्स्ट्रा लेक्चर होगा ना तो उसमें कवर कर लूंगा मैं। तो ये वाला पार्ट समझा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिख लेना। तुम लोग ने ये लिखा है, अच्छा तुम लोग का हुआ है ना। अब ये कर रहे हैं, इसमें कैसे करेंगे, यहां पे भी d मेरा ग्रेटर देन 1 है ना, अरे सॉरी ग्रेटर देन 0 है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1। तो मतलब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा x² - 4 ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये -2 ये 2 ग्रेटर देन क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, ये राइट साइड गया ये लेफ्ट साइड गया,
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन 2 टू इंफिनिटी। देख क्वेश्चन चेंज करते हैं अब, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हुआ है अपना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी हुआ है कि मेरे को बताना, 2x माइनस 3 हुआ है, ये हुआ, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 नहीं ना, तो जो पुराने स्टूडेंट्स है तुम लोग इसको अटेंड करोगे? कंडीशंस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ। तुमने क्या इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, कितना आया? 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, कितना आया? 4 माइनस 12 कितना आया? -8। दैट मीन्स रूट्स आर व्हाट? इमेजिनरी। तो रूट्स आर इमेजिनरी। तुमको मालूम है ये चीज हम लोग ने की है, अगर d इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या बोलते? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम लोग ने किया है ना कि अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। कोई भी x रखो, कोई भी x रखो, ये कभी नेगेटिव जा ही नहीं सकता। ठीक है, तुमको जो x रखना है यहां पे रख के देख लो, इधर पे कभी नहीं जाएगा नेगेटिव में। जैसे कि मैं अगर इधर -1 लूं, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 इंटू -1 -2। व्हाट इज 1 माइनस 2? -1। -1 प्लस 3 2। समझे है कि नहीं? तो ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर्स ना। तो x बिलोंग्स टू ये वाले पार्ट के लिए क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। ऐसा कोई केस ही नहीं है जहां पे ये नेगेटिव बनेगा। तो सब कुछ अगर अलाउड होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू व्हाट? r। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ, ये वाला पार्ट जो है ये तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1? हमेशा ही पॉजिटिव है। ऐसा कोई केस है क्या जहां पे नेगेटिव बनेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे तुम जैसे ही नेगेटिव का क्या करोगे? स्क्वायर, तो वो क्या बनने वाला है? पॉजिटिव। तो इधर पे भी इसके लिए भी क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर। हाँ, अब इसके लिए 1 को उधर भेज दे तो x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। क्योंकि तुमने अगर x की जगह पे 0 यहां पे पुट कर दिया तो ये बेस क्या हो जाएगा? 1। और बेस कभी 1 होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, एंड नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझा? भी क्लियर है ना? तो जो तुमने इनइक्वालिटी में कर रहे हो वही चीजें वापस से आ रही है ना। चलो मैं आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। log 2 माइनस x और x माइनस 5। तो कैसे ही यहां पे x इज व्हाट? लेस देन 2 हो गया, यहां पे x इज व्हाट? ग्रेटर देन 5 हो गया, और यहां पे x शुड नॉट बी इक्वल टू। तुम अगर इसको प्लॉट करोगे तो 2 यहां पे आया, 5 यहां पे आया, अब 2 5 ऊपर। ठीक है, अब तुम ही बताओ ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले क्या? कॉमन रीजन बनेगा? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन। समझे?
तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना रहता है, क्योंकि ये सारे कंडीशंस है ना, सब जगह पे एंड आएगा ना, कि ये कंडीशन दिस एंड दिस एंड दिस, तो तीनों के बीच में इंटरसेक्शन बनने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है तुम लोगों को तकलीफ होएगा, कि तुम्हारा ये पार्ट छूट चुका है ना, तो जिस दिन एक्स्ट्रा लेक्चर होगा ना उस दिन करेंगे। लाइज बिटवीन टू consecutive integers, ठीक है, अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, देन फाइंड अल्फा। तो इसका आंसर कितना आएगा 3। कैसे आएगा 3? पहले तो ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, 3 का ऐसा क्या पावर रखने का कि 75 होगा ना, 3 का ऐसा कौन सा पावर रखोगे 75 आएगा, ठीक है। अब तुमको मालूम है 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 क्यूब, इधर पे 27 लिखता हूं, यहां पे 75, तो और उसके बाद 3⁴ तुम्हारा कितना हो जाएगा 81। मतलब ये जो k का जो भी वैल्यू रहेगा वो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा ना, क्योंकि 4 तो इधर बनता है 81 पे, इसके पहले तो क्या रहेगा ये 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब log 75 टू द बेस 3 किसके बीच में लाई कर रहा है 3 और 4 के। तो हमको भी वही बोला ना, इट लाइज बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, सो अल्फा विल बी व्हाट 3 एंड अल्फा प्लस 1 विल बी व्हाट 4, है कि नहीं? ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब ये समझा, तो इसका मतलब देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि k विल बी इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। ये इसमें ना गलती मलाड के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा करते हैं, वही तुम लोग के। इसका आंसर क्या आएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको पूछते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, √4 कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये आएगा 2 आएगा या प्लस माइनस 2 आएगा, तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब ये कैसे, अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने 2 दिया है, अंडर रूट में डाले तो वो क्या हो गया 2 स्क्वायर, व्हाट इज 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 ना, तो मैं इसको ये भी बोल सकता ना, दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, बराबर ना। तो यानी ये दोनों क्या है, सेम ही है ना, -2 का स्क्वायर, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट -2। तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू -2 हो गया, ये पॉसिबिलिटी है क्या, क्या 2 विल बी इक्वल टू -2? ऐसा हो सकता है नहीं, जब ऐसा हो नहीं सकता इसीलिए तो ये एम्बिग्यूटी यहां पे क्रिएट हो गया, है कि नहीं? मैथमेटिकली कितना गलत है ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि +-2 करो, अगर मैंने +-2 किया तो इसका मतलब ये √2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का -2 का स्क्वायर भी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 4, दैट मींस 2 इज इक्वल टू √4, -2 इक्वल्स टू √4, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू -2। अगर ऐसा ही लॉजिक है तो ये करेक्ट है क्या, 2 इज इक्वल टू -2 है क्या? नहीं, इसलिए कभी भी प्लस माइनस नहीं आता, ये मैथमेटिकली एकदम गलत है, ठीक है। इसलिए जब भी तुम अंदर स्क्वायर देखोगे ना 4 तो 2 ही होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा रहता ना x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 देन x इक्वल्स टू +-2, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, किसका स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, ठीक है। किसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा, 2 का और -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होगा। लेकिन जब मैं रूट में, तो मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछा, √4 इज व्हाट 2, समझा ना? एक और क्वेश्चन कर दे। अब ये वाले में मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन देखते तुमको आता है क्या। वहां पे 2 स्टूडेंट ने सॉल्व किया मलाड में। अभी देखो, log अंडर रूट ऑफ 27 अंडर रूट ऑफ 27 अंडर रूट ऑफ 27 टू द बेस 3 करते, चलो करते। तो देखो, log हो गया, ये हो गया 27, ठीक है। इधर अंडर रूट ऑफ 27 अंडर रूट ऑफ 27,
रेस टू कितना होगा 1/2, रूट को 1/2 ही लिख दे ना हम लोग, है कि नहीं। तुम मुझे बताना ये 27 को मैं कैसे लिखूं, 3 क्यूब लिख सकता हूं, इसको 3 क्यूब लिख सकता हूं ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब हो गया। इसको भी चलो, इसको भी, ये अंदर वाला है जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को भी करते हैं, तो ये कितना आएगा, इधर पे भी 3 क्यूब अंडर रूट ऑफ 27 रेस टू कितना होएगा 1/2, और इधर पे होल रेस टू कितना है 1/2, है कि नहीं, समझा। अब इसको भी कर दूं तो कितना आएगा log 3 क्यूब रेस टू 1/2, इसका रेस टू 1/2, इसका 1/2, और यहां पे 1/2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो नोटिस करो, ये वाला तो इधर पे, ये वाला यहां पे, ये एज इट इज डाउन है, फिर ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे, ये वाला 3 क्यूब हो गया, और ये 1/2 यहां पे, ये और रूट का 1/2 यहां पे क्रिएट हुआ है। 3 क्यूब रेस टू 1/2 इज व्हाट 3/2, बराबर है। और यहां पे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब अगर मैं इसको अंदर वाले को सॉल्व करूं, तो मतलब सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 रेस टू कितना है 3/2 इनटू क्या रहेगा ये 3 क्यूब, बराबर है। व्हाट इज a रेस टू m इनटू a रेस टू m, m प्लस n, बराबर ना। तो अगर तुमको मालूम है a रेस टू m इनटू a रेस टू n इज a रेस टू m प्लस n, दैट मींस 3 रेस टू 3 इनटू 3 रेस टू 3/2 कितना होगा, 3 रेस टू कितना होगा 9/2, समझे कि नहीं। दैट मींस मुझे बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना हो गया, इतना पार्ट क्या है 3 रेस टू कितना है 9/2, और इसके ऊपर ये देखो 1/2 बैठा हुआ है, ये वाला, समझा, ये क्लियर है। और यहां पे ये वाला पार्ट क्या है 3 क्यूब द होल रेस टू कितना है 1/2। अब मेरे को बताओ a रेस टू m रेस टू n क्या रहता है, a रेस टू m इंटू n, तो 9/2 इंटू 1/2 कितना होगा 3 रेस टू 9/4, ठीक है। ये कितना हो गया 3 क्यूब द होल रेस टू 1/2। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, तो ये कितना होने वाला है 3 रेस टू m प्लस n, 4 3 12, 12 प्लस 9 कितना आया 21/4 रेस टू कितना है 1/2, तो ये कितना हो गया 3 रेस टू कितना आया 21/8। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा तुमने अंदर सॉल्व किया है उससे हम लोग को मिल क्या रहा है log 3 रेस टू 21/8 टू द बेस 3, बराबर ना। इसका मतलब मेरा आंसर कितना रहेगा 3 का पावर ऐसा क्या रखने का 12, ये बनेगा, ये तो बट ऑफ बेस है ना, पूरा डायरेक्ट आंसर है, कितना रहेगा 21/8। अब समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। चलो ये हो गया, एक और करते हैं ऐसा ही कुछ। देख क्वेश्चन ऐसा है, log बेस 8 है अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 2 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, ये चीज आगे बढ़ती रह रही है इंफिनिटी तक गया। समझा क्वेश्चन कैसा है ना। तो अंडर रूट ऑफ 2 उसके अंदर भी क्या है अंडर रूट ऑफ 2, उसके अंदर भी क्या है अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, ऐसे करके चल रहा है। इंफिनिटी तक गया है ये चीज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको मैं इक्वल टू एक्स बोल देता हूं, ये पूरा पार्ट ना, इसको इक्वल टू एक्स बोल देता हूं, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ अगर मैंने इसको हटा दूं, ठीक है, ये पूरा पार्ट एक्स है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये पहला वाला है ना, इसको पूरा सोचो ही मत वो है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो अंदर दिख रहा है तुमको, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या अपने को, उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या है एक्स,
बोल सकता हो कि नहीं बोल सकता? समझा ही नहीं समझा? यानी बेसिकली कैसा, अगर समुद्र में से तुमने एक बाल्टी पानी निकाला, तुम बोलोगे क्या अब ये समुद्र -1 बाल्टी है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम लोग, वो तो सी रहने वाला है, वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं। अब यही चीज इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, और इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इंफिनिटी तुमको नहीं मालूम क्या होता है, किधर होता है और खत्म कहां पे होता है, मतलब इसको सी जैसा ही ट्रीट कर दूं मैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने इसमें से, और इसको मैं इक्वल टू एक्स बोल रहा हूं, इस सी का नाम एक्स है, ठीक है, अब मैंने अगर पहले वाला रूट इसमें से हटा दिया, अपने को फर्क पड़ेगा क्या? तो अंदर वाले को भी मैं क्या बोल सकता हूं, क्या है, एक्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा ये वाला पार्ट? सबको समझा? तो फिर मतलब मैं इधर पे ना, इधर से लेके इधर तक सबको मैं ऐसे बोल देता हूं, 2x इक्वल्स टू एक्स। ये पार्ट समझा? ठीक है ना, क्योंकि अंदर खुद को रिपीट ही कर रहा है, तो फिर वो क्या है, 2x कर दिया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ये पार्ट समझा? ठीक है। अब इसमें से कोई एक वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। कौन सी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, 0, क्योंकि देखो तुमने इसको क्या बोला है, दिस इज इक्वल टू एक्स, और x इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो मतलब √2 इंफिनिटी तक 0 होगा, कोई तो वैल्यू मिलेगा ना मेरे को, तो वो 0 हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब मेरा आंसर क्या लोगे इसका, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2। यानी ये जो पूरा √2 √2 ये जो मिला है, ये दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 2। समझा? ये क्लियर है? तो यानी ये सबकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 टू द बेस 8 है कि नहीं? अब तो अपने लिए इजी हो गया, क्या कर दोगे, इक्वल टू एक्स कर दिया, 2 इक्वल्स टू 8 रेज टू एक्स, ऐसे लॉग हटाते हैं तो ये क्या हो गया, 8 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब एक्स 2 रेज टू 1, दैट मींस 3x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू कितना आया, 1/3। समझे? तो मतलब अपना आंसर कितना है, 1/3। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना ये? चलो ये कर दो, क्या है, क्या ये पूरा हटा के x क्यों डाला? मैंने इसे बोला है लेट दिस इक्वल्स टू x, ऐसे कुछ ना कुछ अज्यूम करना है ना, तो मैंने बोल दिया ये x है, क्योंकि मेरे लिए इजी हो रहा था ना कैलकुलेशन करना। अब मैंने इसका नाम रख दिया, तब मैं बोल सकता ना कि अंदर वाला भी क्या है, इतना पार्ट पूरा x है। समझा कि नहीं? नहीं, अगर ऐसा रहता, समझो, रूट a अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ a, ये पार्ट इंफिनिटी तक गया। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, एक बार स्क्वायर करूंगा, 2 बार स्क्वायर करूंगा, लेकिन इंफिनिटी तक स्क्वायर करता रहूंगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैंने बोल दिया x, कि ये जो पूरा तुम देख रहे हो इसका नाम x है आपसे, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x। अब तुम बताओ, अगर मैंने स्टार्टिंग का ये वाला रूट हटा दिया तो भी इसको फर्क पड़ने वाला है क्या? इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, x। ये समझा कि नहीं? नहीं समझा ना? अगर एकदम c है, समझ, ठीक है, उसमें से तूने बोल दिया दिस इज इक्वल टू c, ठीक है, इंफिनिटी तक, यानी सब कुछ है इसमें। अब इसमें से तूने इतना पार्ट हटा दिया, तब इसका नाम माइनस कर देगा क्या, c-1? नहीं, वो तो c ही रहने वाला है ना। तो सेम चीज है, ये अगर इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, खुद को रिपीट करता रहता है, खुद के अंदर ही रिपीट करता रहता है। अगर मैंने इसका नाम x बोल दिया है, तो तुझे नहीं लगता कि मैं अगर इसको और इसको हटा दूंगा, अगर समझो ये पूरा पार्ट भी हटा दूं, ये x नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ये भी x ही है ना, ये भी x जैसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अंडर रूट ऑफ क्या कर दूंगा, ax इक्वल्स टू x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर इक्वल्स टू ax। अब सॉल्व करना है, समझा कि नहीं? चलो ये वाला कर दो। तुम लोगों को भी पेपर मिल जाए तो मेरे को भेजना, ऐसे कोई पेपर जेई वेई नीट का तुमको मालूम पड़ देना तो मेरे को भेज दो, तो मैं 500 रुपए में बेच दूंगा।
हमको बिजनेस सोचते रहना पड़ेगा ना कहीं तो चलेगा। चलो मैं कर दूं इसको, देखो तो पहले तो मॉड x माइनस फाइव इक्वल टू 0, मॉड x पहले इसको करते हैं हम लोग अंदर वाले a वाले पार्ट को। तो a वाला पार्ट क्या है, मॉड x माइनस फाइव 2 माइनस मॉड x। तो पहले ऊपर वाले के रूट्स ढूंढते हैं, तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना हमारा। ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये इनइक्वालिटी का सम हो गया। इनइक्वालिटी के सम में हम मुझे पहले ऊपर वाले के रूट्स देखने, तो रूट x माइनस फाइव कितना 0, तो रूट x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस माइनस 5, बराबर ना। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, रूट से ही कर देते हैं ना, रूट ढूंढते हो, इसका रूट कितना है प्लस माइनस 5। अब उसके बाद ये वाला क्या रहेगा 2 माइनस मॉड x इक्वल्स टू क्या है 0। तो मुझे बताओ मॉड x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस 2। हाँ वो तो अभी के लिए सिर्फ इक्वल टू 0, सिर्फ रूट निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये वाला पार्ट समझा, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट्स आ गए। हम लोग का रूल क्या है, x हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यहां पे क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करोगे। तो इसको अगर तुमने पॉजिटिव किया इस वाले पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा मॉड x माइनस 5 अपॉन मॉड x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं, ठीक है। अब चलो सारे रूट्स को हम लोग प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पे। तो कौन सा है, 2 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया और -5 हो गया, ठीक है। ये हो गया -5। तो अब ये इधर पे क्या रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमारा क्या कौन सा कंडीशन है यहाँ पे लेस देन 0 ना, तो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो नेगेटिव वाले पार्ट कहां पे आ रहे, x बिलोंग्स टू क्या आएगा -5 से -2 यूनियन क्या होने वाला है 2 से 5। समझा ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। और ये जो भी आया हम लोग का a से आया। अब दूसरा कंडीशन क्या रहता है बताओ, दूसरा कंडीशन कौन सा रहता है अपना, मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0, बराबर है कि नहीं। मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ इसका रूट क्या है 3, इसका रूट क्या है 3, रूट मतलब जो इसको 0 बना देगा, इस एक्सप्रेशन को कौन 0 बना रहा है 3। ये राइट में भी क्या रहेगा प्लस और लेफ्ट में भी क्या रहेगा प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि मॉड में सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तुम नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव, राइट में रहोगे तो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा x सब कुछ रह सकता है बट क्या नहीं रह सकता 3 नहीं रह सकता। सो x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। समझाइए। दूसरा मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मॉड हटाओगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अब इन सबका मैं अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, मेरा फाइनल आंसर क्या आने वाला है x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 से 5 एक्सेप्ट कौन से दो नंबर नहीं लेने के 3, 4 और 2 भी है ना, लेकिन 2 देखो तुम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, ये देखो राउंड ब्रैकेट है ना, तो 2 इंक्लूड नहीं है। एक्सेप्ट क्या कर दोगे 3 और 4 ना, क्योंकि 2,5 के बीच में कौन आता है 3 और 3 नहीं हो सकता ना, क्या हाँ प्रॉपर्टीज। चलो सबसे पहला वाला log a to the base b, log a to the base b इक्वल टू c। तो मुझे बताओ log हटाने तो क्या हो जाएगा b रेज टू c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, ये पहला। दूसरा log mn टू द बेस a क्या हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस n टू द बेस a। देखो log से कैलकुलेशन इजी क्यों होता है, क्योंकि log मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना देता है और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन को सब्ट्रैक्शन बना देता है।
तो log mn, what is log mn to the base a? log m to the base a plus log n to the base a. Third, log m by n to the base a. तो ये क्या हो जाएगा? log m to the base a minus log n to the base a. Fourth, log a raised to m, तो is equal to m log a to the base b. अगर ऐसा रहेगा log a raised to m log b raised to n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m upon n log a to the base b. मतलब बेसिकली क्या, अगर ऐसा रहेगा log 4 और नीचे log 9, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर ना. इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा लेते हैं, 27, 2 कैंसिल नहीं करना. तो ये क्या हो गया? 3 रेज टू 3. तो प्रॉपर्टी क्या है? m by n. तो ये m ये n, तो क्या हो जाएगा? 2/3 log 2 to the base 3. ये एग्जाम्पल भी लिख लेना. कौन सा था ये? इसमें ऐसे भी हो सकता है log a b रेज टू n, तो ये क्या हो जाएगा? 1/n log a to the base b. तो इसका मतलब log 2 और इधर 9 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? log 2 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 log 2 to the base 3. समझे ये? तो जो भी पावर है बाजू में ले लो, नीचे उतार दो. अब अगर ऐसे, सबसे बेसिक वाला तो नहीं लिखा अभी तक. log a to the base b क्या होएगा? log a अपॉन नीचे क्या आएगा? log b. तो log a to the base b का मतलब क्या है? log a अपॉन क्या हो जाएगा? log b. 8th वाला log a to the base b को मैं और क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन log b to the base a. रुको, एक एक का एग्जांपल हम लोग करेंगे तो और दिमाग में जाएगा. तो इतना अभी के लिए लिखो. हाँ, ये जैसे log a to the base b raised to n है ना, b का पावर है. यहां पे b का पावर क्या है? 3 का स्क्वायर. तो मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं? 1/2 log 2 to the base 3 हो जाएगा. समझे ये? तो जो भी पावर रहेगा ना बेस का, वो 1 अपॉन में. इधर कैसे था? b रेज टू n a रेज टू m. तो इसका जो भी पावर रहेगा, अगर तुम उसको बाजू में लोगे तो क्या होगा? इधर पे क्या आया? 2, क्योंकि ये 4 था ना, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाजू में आया. और इसका किधर आया? नीचे 3. समझे? तो इसका नीचे ही था ना, ऊपर वाले का तो a का तो नहीं था कोई पावर. हाँ, बेस 10. अब उसमें भी है फर्क आएगा. ये तुमने लिखा 8 के 8, ये 8 के 8 लिखे ना. अब देखो, अब एक एक एग्जांपल हम लोग करेंगे. पहले उसके पहले, जब भी लॉग अगर दिया गया है और कुछ भी बेस नहीं दिया और ऐसे दे दिया log a और तुमको बेस ही नहीं दिया, तब यहां पे क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट बेस रहेगा, बेस इज 10. ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट बेस इज व्हाट? 10. ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो. लेकिन अगर ऐसा कुछ देंगे जैसे कि ln टू द बेस a, ln क्या होता है? नेचुरल लॉग. बाय डिफॉल्ट इतना पार्ट समझा? ठीक है. तो जब लॉग दिया है और कुछ भी नहीं दिया है ना, तब बेस कितना लेने का? 10. और जब ln दिया है तब बेस कितना लेने का? e 2.7172. और भी आगे 2.71 काफी है भाई. फिजिक्स में इतनी बार आएगा ना, लर्न ही हो जाएगा. अच्छा, तूने ले लिया? तूने इतना लेट क्यों लिया?
क्या लॉजिक है, रीजनिंग डेंजर। आप लेट क्यों है? क्योंकि मैं लेट हो गया। आगे क्या बोलोगे? सही है, शाबाश। अब इधर पे देखो, एक चीज याद रखना, कोई कोई बुक अगर तुम पढ़ोगे, अगर अरिथमेटिक में अगर तुम कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो तो देखो दो पार्ट होंगे, कैलकुलस और अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब अलजेब्रा वाला पार्ट, और कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट। अगर कैलकुलस वाले पार्ट में ये लोग ने लॉग यूज कर लिया कोई भी बुक में, तो इस केस में अगर कैलकुलस में लॉग यूज किया तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे? ई लोगे। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता एलओजी लिखा है या एलएन लिखा है, दोनों के टाइम पे क्या आएगा? ई आएगा। हाँ, लेकिन अरिथमेटिक में अगर लॉग यूज किया तो बेस कितना रहेगा? 10, और एलएन यूज किया तो बेस कितना रहेगा? ई। ये उनके लिए जो बच्चे अगर रेफरेंस बुक कोई उठाओगे, कोई कोई रेफरेंस बुक में ना कैलकुलस वाले पार्ट में एलओजी यूज करते हैं, तो उधर पे तुमको ऐसे मत सोचो अरे लॉग बोला है तो बेस 10 रहेगा, नहीं, कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा? फिर ई चलेगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। चलो अभी हम लोग ने जो प्रॉपर्टीज लिखा है एक बार देखें, जैसे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो तुम लोग देखते हुए ही बोलो, लॉग ए बी क्या आएगा? लॉग ए बी, लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा? लॉग बी। ठीक है, सेकेंड लॉग ए बाई बी, व्हाट इज लॉग ए बाई बी? लॉग ए माइनस क्या रहेगा? लॉग बी। तीसरा लॉग ए रेस टू एम क्या हो जाएगा? एम लॉग ए। फिर चौथा, इतना होने के बाद इसके बाद लॉग ए टू द बेस बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन लॉग बी। और एक और चीज लिख सकते हो ना, 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, ये होने के बाद पांचवा, अगर समझो लॉग ए रेस टू एम है, लॉग बी रेस टू एन है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? m अपॉन एन लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला, अगर समझो लॉग ए दिया है, बी रेस टू एन दिया है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? n लॉग ए टू द बेस बी। समझे ये? ठीक है, तो व्हाट इज लॉग ए बी? लॉग ए प्लस लॉग बी। व्हाट इज लॉग ए बाई बी? लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, फिर उसके बाद what is log a raised to m? m log a. What is log a to the base b? log a upon log b, या तो 1 upon log b to the base a. log a minus log b, नहीं, ये तो बेस है, अपॉन थोड़ी है। अपॉन में होता है ना, a अपॉन b। इधर पे बेस कुछ और रहेगा, c दे दो, कुछ भी दे दो। इधर पे log a raised to m to the base b raised to n क्या रहेगा? m by n log a to the base b, और log a to the base b raised to n क्या रहेगा? 1 by n log a to the base b। ठीक है, हाँ ये कराया ना, कौन सा रह गया? हाँ ठीक है, तो इधर पे डाल सकते हैं, बेस नहीं दिया भाई। अब एक और मैं ऐड कर दूं, मेरे को बताओ log a to the base a कितना रहेगा? 1। और एक और ऐड कर दूं, log 1 to the base anything, कुछ भी रहने दो, क्या रहेगा? हमेशा 0। हमेशा क्या रहेगा? 0। log 1 अगर आ गया ना तो हमेशा आंसर कितना है? 0। फिर फर्क नहीं पड़ता बेस में क्या रखा हुआ। तो log a to the base a is 1 and log 1 to the base b is what? 0। तो ये जो पूरे log के प्रॉपर्टीज हैं 8 के 8, ये नेक्स्ट लेक्चर में तुमसे पूछूंगा किसी को भी, और तुमको 5 बार लिख के आना है ये सारे। ठीक है, तो जब तक लॉग चल रहा है, जब भी मेरा लेक्चर होगा तो कितनी बार लिखोगे? 5 बार। हाँ एवरी टाइम। तो समझो अभी ये थर्सडे को कल था ना, कल कैंसिल हो गया, तो उसका 5 बार लिखो। फिर उसका नेक्स्ट वीक में आएगा ना, तो 5 बार। तो कितनी बार लिखना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में? 10 बार। हाँ सर ऐसे बोलते तो हम लोग ये बोलते हैं, मैं log a भी बोलता तो तुम log a प्लस log b लर्न करके बैठते हो, लेकिन एग्जाम में जब log a प्लस log b आएगा तब तुम्हें पता रहना चाहिए वो क्या होगा? log a b। तो अगर समझो log a प्लस log b प्लस log c अगर होगा तब क्या करोगे? log a b c। समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? log
2 इंटू 3 इंटू 18 और इन सबका बेस क्या है 6। समझे कि नहीं? बेस हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर इसमें से किसी एक का बेस अलग हो जाता ना तब मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लगा पाता। मतलब अगर ऐसा होता ना log 2 टू द बेस 6, log 3 टू द बेस 6 और इधर पे log 18 टू द बेस 7, तब मैं इसको नहीं कर पाता a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि इसका बेस क्या है 7 है, इन दोनों का क्या है 6 है। फिर ये होता 2 इंटू 3 टू द बेस 6 और इधर पे क्या होता log 18 टू द बेस 7। समझे? तो बेस हमेशा क्या होना चाहिए सेम। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा प्रॉपर्टी log a माइनस log b, दोनों का बेस तो सेम है ना। व्हाट इज log a माइनस log b? log a अपॉन log b ना, और इधर पे क्या रहेगा √2। अब दोनों ही रूट में ट्वेल्व अपॉन 48 कितना आ जाएगा? 12 वन जा 12, 4 जा। अब ये कितना होने वाला है 1/2। बेस कितना है √2 बराबर ना। अब मेरे को बताओ ये कितना होएगा log 1/2 और इधर √2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2½ ना। तो रूट को हम लोग 2½ लिखेंगे। तो ये तुमको मालूम है क्या हो जाता है, अगर ऐसे भी नहीं करना है तुम इक्वल टू क्या ले सकते हो x, इधर में मल्टीप्लाई log हटाओ तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2⁻x। तो 2 क्या हो जाएगा 1/2 पावर ये हो गया इधर 2, ये कितना हो गया 2 कितना हो गया x/2, इधर 1/2। क्या तुमको नहीं लगता 1/2 को मैं 2⁻⁻1 लिख सकता हूं और ये क्या रहेगा 2 क्या होएगा x/2। दोनों का बेस क्या है सेम। दैट मींस -1 इक्वल्स टू x/2, x इक्वल्स टू व्हाट? समझाइए, समझाइए नहीं समझाइए वाला पार्ट? कौन से पार्ट में डाउट है? इक्वल टू x कर दिया। अब इसको log हटाओगे तो क्या हो जाएगा √27⁻x हो गया। ये क्या हो गया 81 243। 81 3 का कौन सा पावर होता है 4। 27 क्या हो जाएगा 27⁻1/2 और इसका पावर कितना है x, और 243 कितना करोगे 1/2। अब तुम मुझे बताओ 27 मतलब कितना, 3 का कौन सा पावर 3, तो 3⁻3/2 और इधर पे x बराबर है ये कितना 3⁴ 3⁵, तो ये 3⁵1/2 और ये क्या है 3x/2। ये कितना होएगा 2 4 8 कितना होएगा 3 और ये क्या रहेगा 3 ठीक है। दोनों का बेस क्या है सेम, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना 3x/2 इज व्हाट 13/2, 2 कैंसल, व्हाट इज x समझाइए। चलो मैं कर देता हूं, मेरा बुखार बढ़ता रहेगा वरना। चलो मैं कर दूं ये, हाँ नहीं चलो मैं कर दूं ना अभी इसको। ए यार तू ऐसे ही रुका के रखेगा। चलो अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे, अब मैं लिखना चालू कर दूं। अब कुछ पिज्जा विज्जा नहीं है, अब इधर देखो। नहीं, हाँ 9 10 नहीं, शाबाश शाबाश। कितना है? एकदम गलत है। ये सब कुछ इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं x, ठीक है। ये सब कुछ इक्वल टू हम लोग ने x कर दिया। अब तुम यहां पे देखो ये x कहां से 1/3√2 से x है,
दैट मीन्स ये वापस से रिपीटिशन इधर से चालू हुआ ना, तो मतलब इधर से लेके इधर तक को मैं क्या बोल सकता हूं x, तो मतलब ये क्या हो गया 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? देखो ये पूरा पार्ट तुमने x बोला है, ये चीज चालू किधर से होती है 1/3√2, अंदर गए रूट में 4 माइनस 1/3√2, खुद को रिपीट करना चालू कर दिया उसने, 1/3√2 अंडर रूट 4, वापस से खुद को रिपीट करना चालू कर दिया। तो यानी इसका रिपीटिशन पहले वाले जैसा नहीं है √2 नहीं, इसका रिपीटिशन कैसा है 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस, फिर वो खुद को रिपीट करता है, समझा ना? तो यानी खुद को रिपीट करना अंडर रूट ऑफ 4 माइनस से करता है, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस से खुद को रिपीट कर रहा है, तो इधर पे क्या आएगा x। अब क्या कर दोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही तुम यहां पे स्क्वायर करोगे, ये हो गया x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 9 2 18, 18 इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो 18x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 72, ऐड करने पे +1, कौन सा है +9 और -8 ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे कॉमन कितना है 9, 9 कॉमन आएगा, फिर अंदर अरे 9x कॉमन आएगा, फिर क्या बचेगा 2x + 1, और इधर पे क्या रहेगा 4 कॉमन आएगा, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 9x स्क्वायर 9x - 4 2x + 1 इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ x के दो वैल्यू कौन से, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना है 4/9 और x इक्वल्स टू कितना है। अब तुम मुझे बताओ ये पूरा पार्ट x को था ना, अगर ये पूरा पार्ट x को था तो नेगेटिव आ सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, दैट मीन्स मेरा ये दिस होल इज इक्वल टू व्हाट 4/9। तो मतलब मेरा पूरा सम क्या बन गया, मेरा सम बन गया 6 + log 4/9 टू द बेस कितना है 3/2। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। log 4/9 टू द बेस 3/2 इक्वल टू क्या ले लोगे x, 4 है 4/9 इक्वल टू x, तो ये क्या हो गया 4/9 इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 रेज टू x। करेक्ट है कि नहीं है? अब तुम मुझे बताओ यहां पे ये 3/2 4/9 कब बनेगा -2 के टाइम, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा -2, रेसिप्रोकल पे ही बनेगा ना, तो -2 हो गया। तो दैट मीन्स मेरे को इसका वैल्यू मिल गया, तो ये क्या हो गया 6 + -2, सम तो ये था ना अपना, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे इधर से -2, तो व्हाट इज 6 - 2 4। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? चलो ये वाला पार्ट इसको लिखना लिख लो।